यूसीसी आप लाइए, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करिए, ब्लूप्रिंट तैयार के उसके खाके खोलिए, उसके अंदर लोगों का सजेशन लीजिए, विपक्ष को बिठाइए, बुद्धिजीवियों को बिठाइए, राय लीजिए। अरे जनाब, ये ड्राफ्ट ही है, आम जनता से ओपन चर्चा हो रही है, इससे बड़ा ड्राफ्ट और क्या होगा? क्या ड्राफ्ट दो जने बैठ के कमरे में बनाए वो ड्राफ्ट होगा? हम तो आम जनता को अपने व्यू देने के लिए पूरी जनता को पूरे देश में कहा है और आम जनता दे रही है, मगर कांग्रेस को वो पसंद नहीं है। 11 महीने पहले या 9 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी को यूसीसी को याद आ गई? क्या बेनिफिट 145 करोड़ जनमानस को इससे कोई फायदा होने वाला है? भारत में यूसीसी की आज बहुत आवश्यकता है, सामान्य अधिकार सबको मिलना चाहिए, ये जरूरी है। इसलिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये आज बिल पास होने जा रहा है। 9 हो या 8 हो या 7 महीने हो, भाजपा मुद्दों पे लड़ाई लड़े तो बात अगर इस पे लड़ती है तो उसको इसका फिर भी हम कहते हैं अपना ब्लूप्रिंट दिखाओ, बात करो, हम आपके साथ हैं। यूसीसी भी आएगा और पत्ता भी नहीं हिलेगा। ये जो जिस तरह से ये लोग करते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों नमस्कार। पूरे देश के अंदर यूसीसी की बड़ी गहन चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि जब मोदी जी अगर इस बात को कह देते हैं कि यूसीसी भी आएगा तो उसके बाद विपक्ष में तो जरूर खलबली मचनी तो तय थी। अब इसके बाद सबसे बड़ा पहला बयान इस तरह का आता है कि पूरे देश में तूफान आ जाएगा। इससे पहले सीए एनआरसी पर जब चर्चा हुई थी तो झंडा उठाने वाले भी लोग नहीं थे। तो उमर अब्दुल्ला का बयान है कि जब मुसलमानों के लिए शरीयत कानून है तो यूसीसी क्यों। तो हमारे साथ भाजपा से आईसी सिंह भदौरिया जी हैं और कांग्रेस से भी हैं। सबसे पहले सर आपका बयान लेना चाहेंगे कि यूसीसी पर अब्दुल्ला कहते हैं कि तूफान आ जाएगा। पहले भी इस तरह के बयान आए थे, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो उनका बयान है, वो हमारा बयान नहीं है। हमारा तो प्रश्न भाजपा सरकार से है कि 25 साल की सरकारों के अंदर, जिसमें 10 साल की यूपीए सरकार थी और 15 साल से 16 सरकार भारतीय जनता पार्टी थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और 9 साल की इनकी सरकार थी। ठीक 11 महीने पहले या 9 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी को यूसीसी को याद आ गई? क्या बेनिफिट 145 करोड़ जनमानस को इससे कोई फायदा होने वाला है? पहला सवाल। दूसरा, यूसीसी जो आप लाना चाहते हो, देश के ज्वलंत मुद्दे जो हैं जिसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं कह पाते, चाइना नहीं कह पाते, जहां पर आज 50 दिन 60 दिन से मणिपुर जल रहा है, वो ज़्यादा जरूरी है? यूसीसी जरूरी है? फिर भी यूसीसी आप लाइए, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करिए, ब्लूप्रिंट तैयार के उसके खाके खोलिए, उसके अंदर लोगों का सजेशन लीजिए, विपक्ष को बिठाइए, बुद्धिजीवियों को बिठाइए, राय लीजिए। क्योंकि देश कई सामंतवाड़ों के साथ, कई भाषाओं से बना हुआ है। हर 10 किलोमीटर के बाद धर्म बदल जाता है, मजहब बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, हर रिवाज बदल जाते हैं। लेकिन आपका टारगेट पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम करने का है। इसकी आड़ के अंदर आप 24 के इलेक्शन को लाना चाहते हैं। इसके अंदर आरक्षण का भी सिस्टम आएगा, इसमें हिंदू समाज है, जैन समाज है, सिख समाज ने तो अभी आपका विरोध कर ही दिया। तो इन विरोधों को भाजपा जान के उबालना चाहती है 24 के इलेक्शन में, क्योंकि जब भाजपा कमज़ोर सरकार है इसीलिए उसको इन उबाल के थ्रू इलेक्शन जीतना है। लेकिन देश की जनता अंडर करंट बहुत समझदार हो चुकी है, क्योंकि 2 बार के मुद्दों को उन्होंने देख लिया। एक बार महंगाई डैन और करप्शन, और उसके बाद पुलवामा का जोर, जिसको इन्हीं के खुद के गवर्नर ने आके इनके मुंह के ऊपर लपेट दिया कि क्या थी। कांग्रेस भी कहती रही, विपक्ष भी कहता रहा, टाल दिया। तो अब देश की जनता इसमें नहीं उलझेगी, क्योंकि देश की जनता का अंडर करंट मोदी जी के खिलाफ है और भाजपा के खिलाफ है। क्योंकि आरएसएस इस बात को खुद कह रही है। देश का जननायक राहुल गांधी जिन मुद्दों की बात कर रहा है, अगर आज वो मणिपुर जाता है, जा रहे हैं मिलने के, जा रहे, क्यों रोक दिया गया उन्हें? देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए वहाँ पर? एक देश का नेता अगर देश की जनमानस से मिलना चाहता है, मुद्दों की बात करना चाहता है, अमन और शांति फैलाना चाहता है, और आप उसे रोक देते हैं और बात यूसीसी पे करते हैं, तो ये प्रश्न आज देश के जनमानस के घर कर चुके हैं। भाजपा के उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 9 हो या 8 हो या 7 महीने हो, भाजपा मुद्दों पे लड़ाई लड़े तो बात अगर इस पे लड़ती है तो उसको इसका फिर भी हम कहते हैं अपना ब्लूप्रिंट दिखाओ, बात करो, हम आपके साथ हैं। तो सर क्या लग रहा है कि मोदी जी यूसीसी ला करके मुसलमानों को डराना चाहते हैं? भाई साहब तो कहेंगे सारी बात मणिपुर पे बात नहीं करते, चाइना पे बात नहीं करते नरेंद्र मोदी जी। बहुत अच्छी बात मैं सुशील जी आपको बताना चाहूँगा कि शायद हमारे कांग्रेस के मित्र ये भूल जाते हैं कि यूसीसी की सबसे पहले सिफारिश किसने करी थी? सबसे पहले सिफारिश इन्हीं के जो है ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने ही सिफारिश करी थी। आर्टिकल 44 में आप देखिए, ये उसमें लिखा हुआ है कि यूसीसी की भविष्य में जरूरत है और ये होना चाहिए। तो कांग्रेस उसके ऊपर कभी बात नहीं करते, और इसके लिए उन्होंने लोकसभा के अंदर बात रखी थी, मगर नेहरू जी इस पर निष्क्रिय नजर आए, तो बाबा साहब ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।
ये कांग्रेस कभी नहीं बताएगी कि नेहरू जी और बाबा साहब में मतभेद क्यों हुए थे। इसी को लेके हुए थे, यूसीसी को लेके। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता जरूरी है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। देश में जितनी जातियां हैं, जितने मजहब हैं, जितने धर्म हैं, जितने गरीब हैं, दबे कुचले, इनको सबको न्याय एक जैसा होना चाहिए। मगर नेहरू जी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि न्याय जैसा हो उसको भी इस हिसाब से दिया जाए। अगर उनका चाहता है तो उनको ज़्यादा कुछ मिलना चाहिए। जैसे उन्होंने, आप देखा होगा कि एक समुदाय विशेष को कितना कुछ दे रखा है, और दूसरी तरफ हिंदुओं को देखिए, जो था उनसे वो भी ले लिया गया है। तो कांग्रेस ने तो ये किया है, मगर बाबा साहब इसी के खिलाफ थे। उन्होंने, जब नेहरू जी नहीं माने, तब उन्होंने परेशान होकर कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया था। तो इस चीज को कांग्रेस कभी नहीं बताई। मुझे एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उनका एक बयान याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि पहला अधिकार मुसलमानों का है। अगर इस तरह से यूसीसी आता है तो वो वाले बयान तो धराशायी हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही, और बहुत अच्छा सवाल याद दिलाया। हालांकि अक्सर मैं इस डिबेट में ये बात कहता हूँ कि मनमोहन सिंह ने मंच के माध्यम कहा था कि हिंदुस्तान के जितने सरकारी संस्थान हैं उन पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो ये जो मुसलमानों की बात करने वाले, हिंदू मुसलमान की बात करने वाली कांग्रेस, और आज कह रही न्याय की बात। अरे जब सबको समान अधिकार मिलने जा रहे हैं तो आप इसमें आइए, पार्टिसिपेट करिए। उसके ऊपर भी कह रहे हैं कि आप जो है ना ड्राफ्ट लेके आइए। अरे जनाब, ये ड्राफ्ट ही है, आम जनता से ओपन चर्चा हो रही है। इससे बड़ा ड्राफ्ट और क्या होगा? क्या ड्राफ्ट दो जने बैठ के कमरे में बनाए वो ड्राफ्ट होगा? हम तो आम जनता को अपने व्यू देने के लिए पूरी जनता को पूरे देश में कहा है कि आप अपना व्यू दीजिए, और आम जनता दे रही है। मगर कांग्रेस को वो पसंद नहीं है। आज सबसे बड़ा सवाल तो ये भी पैदा होता है कि एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि यूसीसी ला करके मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं, उधर उमर अब्दुल्ला का भी बयान आता है तो वो कहते हैं कि तूफान जैसी बात खड़ी हो जाएगी, और मुसलमानों के लिए तो शरीयत कानून है, तो मुसलमान तो उसी से चलेगा। इसी भाषा को ओवैसी भी बोल रहे हैं। नहीं, ओवैसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ओवैसी मुसलमानों के नेता बनना चाहते हैं। तो वो तो आपने देखा होगा, कभी भी देश में अगर देश हित में कोई कानून आता है, देश हित में कोई चर्चा होती, तो ओवैसी उसमें जरूर हिंदू मुसलमान करते हैं। तो ओवैसी की बातों को हम तवज्जो ज़्यादा नहीं दे, तो देश भी नहीं देता है, और मुसलमान भी ओवैसी को अपना नेता नहीं मानते हैं। मगर वो अपने आप को नेता साबित करने के लिए इस तरह के वक्त पे स्टेटमेंट दे रखे। और आपने फारूक अब्दुल्ला की बात करी। फारूक अब्दुल्ला को आप देख लो, ये वही फारूक अब्दुल्ला है। इन्होंने कहा था कि एक बार हमारी सरकार आ जाना दो, या फिर हम चाइना का सपोर्ट लेके धारा 370 फिर कश्मीर में लगाएंगे। तो जो भारत के खिलाफ चाइना की मदद लेना चाहना हो, तो वो सोचिए कि वो कैसा इंसान हो सकता है। तो भारत में यूसीसी की आज बहुत आवश्यकता है। सामान्य अधिकार सबको मिलना चाहिए, ये जरूरी है। इसलिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये आज बिल पास होने जा रहा है, और भारत की जनता यही चाह रही है। आज सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पहले सीए एनआरसी आया, उस पर भी पूरे देश में बवाल हुआ, उसके नाम पर आंदोलन हुए, सड़कों को घेर करके सालों साल बैठे भी रहे। क्या लगता है कि यूसीसी का अगर ड्राफ्ट ऐसे पेश हुआ तो क्या फिर दोबारा से वही नौबत आने वाली है? जिस तरीके से नेता आज बयानबाजी कर रहे हैं, तूफान खड़ा हो जाएगा। उस समय भी बोला गया था कि झंडे उठाने वाले नहीं मिलेंगे यहाँ पर। बहुत अच्छी बात सुशील जी, आपने एक चीज़ देखी होगी, जब धारा 370 हटाने की चर्चा चल रही थी तो ये बड़े जोर शोर से उठा था कि तिरंगा को उठाने वाले हाथ नहीं बचेंगे, हाथ कट जाएंगे, शरीर जलने लगेगा। धारा 370 को 6 हाथ भी लगाया गया, आज उसको हटा दिया गया, और वहाँ एक चिड़िया भी नहीं मरी। तो इसी तरह से यूसीसी भी आएगा और पत्ता भी नहीं हिलेगा। ये जो जिस तरह से ये लोग करते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश चाह रहा है, देश के हित में है, सामान्य नागरिक संहिता सबके अधिकार के लिए है, सबके लिए सामान्य कानून है। दबे कुचले, छुप पिछड़े वर्ग सबके लिए एक जैसा है। एक देश, एक निशान, एक प्रधान। और वहाँ 2 कानून कैसे हो सकते हैं? एक घर में अगर 2 लोग रह रहे हैं तो क्या दोनों के लिए अलग अलग कानून बनाए जाएंगे? तो इसी तरह से आज हिंदुस्तान एक हमारा घर है, जहाँ हिंदू भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है। तो उनके लिए 2 तरह के कानून कैसे हो सकते हैं? ये तो नेहरू जी की एक सोच थी, हिंदू मुस्लिम में बांट के रखना और अपनी गद्दी बचाए रहना, अपनी सरकार बनाए रहना। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को अलग कानून दिया और हिंदुओं को अलग दिया।
आज मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि अगर फारूक अब्दुल्ला इस बात को कह रहे हैं कि शरीयत कानून है मुसलमानों के लिए, तो ये फिर संविधान की दुहाई क्यों देने लग जाते हैं? जिस समय जब कानून की बात आती है, शरीयत कानून के हिसाब से अगर कोई दंडित किया जाता है तो उस समय संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान याद आने लगता है। ये इनकी दोगली राजनीति है। जब इनकी अपनी ज़रूरत होगी तब ये शरीयत ले आएंगे, और जब इनको सरकार से कुछ लेना होगा तब संविधान की बात करेंगे। तो हम वही तो कह रहे हैं कि सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। शरीयत है आपकी, आप अपने में शरीयत मनाते रहिए, मगर भारतीय संविधान के हिसाब से सबको अधिकार समान होना चाहिए, सबके लिए कानून एक जैसे होना चाहिए। आज जैसा कि बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, जैसे साक्षी जैसा हो गया, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, और रेप जैसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं, तो शरीयत के अनुसार तो रेप की जो सज़ा है वो अलग है, और संविधान के हिसाब से अगर चलें तो उसमें सज़ा जो कोर्ट है वो देता है। तो क्या लगता है कि जब इस तरह के अपराध किए जाते हैं तब उनको शरीयत कानून याद नहीं आता है? अगर यूसीसी आ रहा है तो शरीयत कानून याद आ रहा है? मैं आपके माध्यम जानना चाहूँगा मुसलमान भाइयों से, शरीयत में तो अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काटने का प्रावधान है, तो क्या ये हाथ काटना मंजूर करेंगे? अगर किसी ने किसी महिला को छेड़छाड़ की है तो उसकी आंखें फोड़ देना, उसके कोड़े मारना, ये उसमें प्रावधान है, तो क्या इसको मंजूर करेंगे? तब कहेंगे नहीं, हमें संविधान से मिलना चाहिए, तब संविधान की दुहाई देने लगते हैं। तो ये दोहरा चरित्र है इनका, हम उसको वो ही खत्म, भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दोहरा चरित्र ही तो खत्म करने जा रहे हैं। इसलिए तो जो है ना, यूसीसी की अति आवश्यकता है। आज तो मोदी जी ने तो ठोक के कह दिया भोपाल में कि तो अब तो आके रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। तो अब क्या लगता है कि ये जिस तरीके से यूसीसी का जो विरोध किया जा रहा है, तो वो शाहीन बाग जैसे आंदोलन जो हुए थे वो दोबारा से देखने को मिल सकते हैं क्या? नहीं, आंदोलन ये जरूर करेंगे क्योंकि इन्हें अपना वोट बैंक संभालना है, मगर देश की जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है कि कांग्रेस की और अन्य विपक्षी दलों की राजनीति क्या है। आज हिंदुस्तान में आप देखिए, कांग्रेस से लेकर जितनी भी पार्टियां हैं, कौन है ये? एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार उनको चला रहा है। पहले बाप अगर अध्यक्ष है, वो गया तो उसके बाद उसका बेटा अध्यक्ष बनेगा। तो ये देश का भला नहीं कर रहे, ये अपने परिवार का भला कर रहे, अपना परिवार चला रहे, पार्टियां नहीं चला रहे। तो वही लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी आम जनता बिल्कुल चाह रही है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है और नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास कर रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि यूसीसी की आवश्यकता है और हम इसको लाके रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यूसीसी सरकार नहीं लेके आ रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डंडा किया, तब जाकर के प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया। अगर ये बयान आता है, उसके बाद जो तीखी नोक-झोंक मोदी जी के खिलाफ करते रहते थे केजरीवाल, उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि यूसीसी आना चाहिए, हम उसके समर्थन में हैं। बाकी और पार्टियां हैं, वो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो विरोध कर रही हैं, और वो केवल और केवल ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को डराने के लिए और मुसलमानों के खिलाफ ये कानून आ रहा है। सुशील जी, आज विरोध वही कर रहे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं मुसलमान वोट बैंक अपने आप से खिसकता हुआ नजर आ रहा है, और जबकि अच्छा जो समझदार मुसलमान है वो भी समझ रहा है कि यूसीसी गलत नहीं है। वो ये जो कट्टरवादी हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी इस बहाने अपनी एक रोटियां चला रहे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी समझदार आदमी यूसीसी का कभी विरोध नहीं करेगा। क्या लग रहा है, केजरीवाल समझ रहे हैं इस बात को कि यूसीसी से कोई नुकसान नहीं है? केजरीवाल बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने इसका विरोध किया तो पूरा हिंदू समाज उनके खिलाफ हो जाएगा और मुसलमान भी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मुसलमान इसके विरोध में नहीं है। तो केजरीवाल इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं हम इसका समर्थन करेंगे। अच्छा, इसमें भी एक सवाल पैदा खड़ा हुआ कि अगर हिंदू रीति रिवाज से अगर तलाक की बात होती है, या उसमें जब कानून में जाते हैं तो हिंदुओं के लिए 2 साल और मुसलमानों के लिए 3 तलाक की जब प्रक्रिया होती है तो उसमें 5 साल का प्रावधान रखा गया है। तो उसमें भी कह रहे हैं कि ये समान नागरिकता संहिता का कहाँ इसमें पैरामीटर्स देखे जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, जब समान नागरिक संहिता जब आएगी तो ये पैरामीटर सब उसमें लाए जाएंगे। ये सब, क्योंकि समान नागरिक संहिता का मतलब ही यही है कि एक जैसे कानून, उसमें फिर कहीं अलग कुछ हो ही नहीं सकता। चाहे फिर वो हिंदू लॉ हो चाहे मुस्लिम लॉ हो, वो सबके लिए एक जैसा होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले 24 की वजह से यूसीसी लेके आया जा रहा है मोदी की तरफ से, या वास्तव में देश के जो हुड़दंगी लोग हैं उन्हें सुधारने के लिए लाया जा रहा है? सुशील जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये ना तो 24 को देख के लाया जा रहा है,
ये देश को ला के जा रहा है कि देश में इसकी आज बहुत आवश्यकता है। जिस तरह से हमारे देश में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जाति धर्म में बट रहे हैं लोग, जाति धर्म का नाम लेके दंगे कर रहे हैं, और जब संविधान की बात आती है तो वो जो है ना कह देते हम तो, हमारे लिए तो ये लागू ही नहीं होता। ये सब उनको ठीक करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि हर आदमी को न्याय समान मिल सके। आवश्यकता तो यूसीसी के साथ जनसंख्या की भी है। जनसंख्या हमारे देश में पूरे विस्फोट पे है, और जब जनसंख्या विस्फोटक होगी तो ना रोजगार है, ना संसाधन होंगे, वो सारी चीज़ें ध्वस्त हो जाती हैं। अगर किसी जगह अगर 10 लोगों की कैपेसिटी, अगर वहाँ पे 100 लोग पहुँच जाएंगे तो वो व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि यूसीसी के साथ जनसंख्या नहीं लाना चाहिए था? बिल्कुल, आपकी बहुत अच्छी बात है, और आपने ये जो हमारे संज्ञान में बात डाली है बिल्कुल सही है कि जनसंख्या अब और कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश आज वर्ल्ड में सबसे बड़ा बन चुका है जनसंख्या को देखते हुए। तो इस पे अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो हमारे यहाँ वो समय दूर नहीं लगेगा जब इंसान को सरेआम लूटने लगेगा, मारने लगेगा। क्योंकि जिस तरह से बढ़ रही, रोजगार कहाँ से आएंगे? रोजगार तो सीमित होते हैं ना। और जनसंख्या आप देखिए ना, कुछ लोगों तो ऐसे हैं कि सिर्फ देश पे कब्जा करने के लिए 4 बीवियां 44 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और हिंदू समाज में 2 बच्चे से तीसरा ऑथराइज ही नहीं है, कर लेगा तो वो जेल में जाएगा। तो ये सामान्य नागरिक संहिता इसलिए लाई जा रही है कि सबको समान अधिकार मिले, जनसंख्या पे नियंत्रण हो। तो क्या लगता है कि आने वाले ड्राफ्ट जनसंख्या का भी तैयार हो जाएगा? जिस तरीके से जो चर्चाएं बहुत तेजी से गहमा गहमी हो रही है कि 13 जुलाई तक इंतजार करो, अर्जुन राम मेघवाल ने कह दिया कि यूसीसी के लिए 13 जुलाई तक इंतजार करो। कहीं ना कहीं 13 जुलाई को बड़ा विस्फोटक होने वाला है, इसी तरह से जनसंख्या का भी होगा। आप निश्चिंत रहिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में हर वो काम करेगी जो देश हित में होगा, जो देश की जनता के हित में होगा। हम हर वो कानून लाएंगे जो देश की जनता के लिए अच्छा होगा और देश हित में होगा। तो आपने देखा कि हमारे साथ जो बेबाकी के साथ कैप्टन साहब ने अपनी राय रखी, और यूसीसी के लिए जितनी जरूरत आज हिंदुस्तान को है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बखूबी समझ रहे हैं इस चीज़ को। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को लेकर के कई बार चर्चाएं की और कई बार इनको आदेश दिया गया, तो उसके बाद अब पूरे देश में इस यूसीसी को लेकर के चर्चा हो गई। और फारूक अब्दुल्ला तो कह चुके हैं कि मुसलमानों के लिए शरीयत कानून है, अगर ऐसा कानून लेके आए तो तूफान खड़ा हो जाएगा। तो देखना बाकी अब ये रह गया है कि कानून आने से पहले कितने लोग बिल से बाहर निकलते हैं और कितने लोग इस कानून का समर्थन करते हैं। आप ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।